हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कांग्रेस के बारे में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस प्रकार है। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, यानी कि कांग्रेस का पहला जो है से कहने का गठन कहाँ हुआ था? मुंबई में। और कब? 1885 में हुआ था। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, 1886 में जो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। उस समय जो है से अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और जो पहला जो हुआ था 1885 में जो हुआ था, जो मुंबई में हुआ था, उस समय की अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी। ठीक है, WC कथी? बनर्जी। 1800 ध्यान दीजिएगा 87 यानी कि कांग्रेस का यानी कि मद्रास से सम्मेलन हुआ था और इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब कर रहे थे। ठीक है, आइए अब 1888 में जो है कांग्रेस का इलाहाबाद सम्मेलन हुआ था। उस समय की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जॉर्ज यूले। कौन कर रहे थे? जॉर्ज यूले। एक बार फिर से देख लीजिए। 1885 में यानी कि कांग्रेस का कथी हुआ था? गठन हुआ था। उस समय की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? WC बनर्जी कर रहे थे। उसके बाद 1886 में यानी कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ और उस समय की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और 1887 में यानी कि मद्रास सम्मेलन हुआ था। उस समय की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब, ध्यान दीजिएगा। और 1888 में कांग्रेस का इलाहाबाद सम्मेलन हुआ था ना। उस समय की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जॉर्ज यूले कर रहे थे। ठीक है, देखिए 1892 में इंडियन काउंसिलिंग यानी कि एक्ट पारित किया गया और 1904 में विश्वविद्यालय यानी कि कानून पारित किया गया। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 6 अक्टूबर के हुआ था। ठीक है, कितने अक्टूबर? सॉरी 16 अक्टूबर। क्या अक्टूबर? 16 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा। अब कहता 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और कहाँ हुआ था? यानी कि ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा। 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और उस समय की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राम बिहारी बोस। राम बिहारी बोस, ध्यान दीजिएगा। 1908 में खुद्दीराम बोस को फांसी की सजा यानी कि दे दिया गया था। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आइए ध्यान दीजिएगा 1909 में मारे मिल्टो एक्ट पारित किया गया था और इसी के द्वारा कहने का मतलब है यानी कि मुस्लिम वर्ग के पृथक समाज यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था। ठीक है, इसी के यानी कि 1909 में 1911 जो कहता है, ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और उसी समय जो है राजधानी यानी कि भारत की राजधानी पहले जो था से कहाँ था? कलकत्ता था। और कलकत्ता से जो है से दिल्ली स्थानांतरित करने का कथी कर दिया था? घोषणा कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को यानी कि नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया गया और 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम के बीच जो है से लखनऊ समझौता होम रूलिंग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, अब कहता 1919 में तो यह जो है से रॉलेट एक्ट पारित किया गया था और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को और अमृतसर में हुआ था। ठीक है, आइए अब कहता है 1920 में यानी कि तिलक की मृत्यु हो गया था, बाल गंगाधर तिलक की, और 1 अगस्त को। और असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था और खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? अली बंधु के द्वारा यानी कि खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1923 में आते हैं
स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था और 1931 में इरविन समझौता हुआ और 1932 में पुनः समझौता हुआ और 1933 में गांधी जी का यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1934 में यानी कि बिहार में भीषण भूकंप आया था। ठीक है, ताकि काफी नुकसान हुआ था उस समय, ध्यान दीजिएगा। 1935 में यानी कि बर्मा जो है से भारत से अलग हुआ। उसके बाद 39 में कहता है, ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1942 में कहता है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और आजाद हिंद फौज का भी स्थापना उसी समय हुआ था, 42 में ही। उसके बाद 45 में जो हुआ था शिमला समझौता हुआ था और 1946 में जो है भारतीय संविधान सभा का बैठक हुआ था। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। 1947 में जैसे 18 जुलाई को ब्रिटिश सरकार जो है से कानूनी स्तर पर है भारत को क्या कर दिया था? आजाद कर दिया था। बाकी भारत में यानी कि सबसे फर्स्ट बार यानी कि 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया गया? मनाया गया। ठीक है, आते हैं, एक बार फिर से इसको कवर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था कया हुआ था? 1885 में हुआ था। ठीक है, उस समय जो है से अध्यक्षता कौन कर रहे थे? WC बनर्जी कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। और कहां पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है से गठन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। और कहां हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? WC बनर्जी कर रहे थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1886, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। यानी कि 86 में कांग्रेस का क्या हुआ? कलकत्ता अधिवेशन हुआ। और उस समय जो है अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आइए। और 87 यानी कि में क्या हुआ था? कांग्रेस का मद्रास से सम्मेलन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है से बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, 85 में स्थापना हुआ, 86 में यानी कि कोलकाता अधिवेशन हुआ, 87 में जो है कथी? मद्रास सम्मेलन हुआ और 88 में जो है से इलाहाबाद सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जॉर्ज ह्यूले कर रहे थे। चलिए, इस चारों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी, अब इतने से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि 1892 कहता है इंडियन काउंसिल यानी कि काउंसिल का माने एक्ट पारित किया गया था और 1904 में जो है विश्वविद्यालय कानून पारित किया गया था। ठीक है, विश्वविद्यालय का थी कानून को पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था, ध्यान दीजिएगा। और बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? 1905 में। यह क्वेश्चन जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? 1905 में। और अगर डेट अगर पूछ देगा तो कितना? 16 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, आइए। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कहां हुआ था? ढाका में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी ही कर रहे थे ना। आइए चलते हैं आगे, देखिएगा। 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में यानी कि कांग्रेस का विभाजन यानी कि हुआ और उस समय जो है से अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राम बिहारी बोस कर रहे थे। ठीक है, तो कहता जे सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ और उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राम बिहारी बोस, राम बिहारी बोस। ठीक है, आइए 1908 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। खुद्दीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था ना। तो कहेगा से खुद्दीराम बोस को फांसी की सजा कब दिया गया था? तो 1908 में दिया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। 1909 में जो है माले मिल्टो एक्ट जो है से पारित किया गया था और यह जो किया गया था किसके लिए? मुस्लिमों को पृथक करने के लिए यानी कि अलग करने के लिए। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। और 1911 है, यह बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और इस उसी समय जो है यानी कि भारत की राजधानी पहले कहाँ था? कलकत्ता था
उसी समय जो है कलकत्ता से दिल्ली क्या कर दिया था, स्थानांतरित का घोषणा कर दिया था, जहां भाई यहाँ से वहां जाना चाहिए अब दिल्ली ना। आइए ध्यान दीजिएगा। और 13 में जो कहता 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को यानी कि क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कहेगा से रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1913 में दिया गया ना। अब आगे चलते हैं। देखिए 1915 में क्या कहता है, हिंदू महासभा का गठन किया गया है। ठीक है, तो कहता है हिंदू महासभा का गठन कब किया गया था, तो 1915 में किया गया था ना। हिंदू महासभा का गठन किया तो 1915 में किया गया था। अब 16 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर पॉइंट, कांग्रेस एवं मुस्लिम के बीच यानी कि कहने का मतलब है उस समय लखनऊ समझौता हुआ था। तो डायरेक्ट याद कीजिएगा से लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था ना। लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और होम रूल लीग की स्थापना जो है से कौन कौन किया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक किए थे। आइए ध्यान दीजिएगा 1919 के बारे में आते हैं। रॉलेट एक्ट जो है से पारित किया गया था, और उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहिया हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल को हुआ था। और कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, आइए आते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पे। 1920 में जो है तिलक की मृत्यु हो गया था। तिलक की क्या हो गया था, मृत्यु, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु यानी कि कहिया 1920 में। और ऐसे डेट अगर पूछेगा तो 1 अगस्त को हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगला ध्यान दीजिएगा। 1923 में कहता है यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना कहिया हुआ, तो 1923 में हुआ ना। अब कहता पुनः समझौता कहिया हुआ, तो 1932 में हुआ ना। 1931 में कथिया इरविन समझौता भी एक हुआ था, ध्यान दीजिएगा 1931 में इरविन समझौता हुआ। और 1932 में यानी कि पुनः समझौता हुआ। और 1933 में यानी कि गांधी जी का यानी कि व्यक्तित्व सत्याग्रह हुआ था। इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा। 31 में इरविन समझौता हुआ, 32 में पुनः समझौता हुआ, 33 में गांधी जी की व्यक्तित्व यानी कि सत्याग्रह हुआ था। 33 तो हो गया, 34 आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 34 में जो है से ध्यान दीजिएगा बिहार में भीषण यानी कि भूकंप आया था। ठीक है, और 35 कहता है बर्मा से भारत अलग हुआ था। तो कहता बर्मा जो है, बर्मा का दूसरा नाम क्या है, म्यांमार है, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है जो भारत और म्यांमार जो है से कब अलग हुआ था, तो 1935 में अलग हुआ था। भारत और म्यांमार अलग हुआ था, ध्यान दीजिएगा, या बर्मा कह सकते हैं, दूसरा नाम है। अब कहता फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। और कब किए थे, तो 1939 में किए थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 1942 के बारे में आते हैं, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कहिया 1942 में ही चलाया गया था। और आजाद हिंद फौज का भी स्थापना कब हुआ था, तो 1942 में ही हुआ था। तो कहेगा आजाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में ही हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 45 में, यानी कि शिमला समझौता हुआ था 1945 में हुआ था। ठीक है, कहेगा सर शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था ना। उसके बाद भारतीय संविधान सभा का जो बैठक जो बुलाया गया था, कब बुलाया गया था, 1946 में बुलाया गया था। तो कहेगा भारतीय संविधान सभा का यानी कि बैठक जो है कब बुलाया गया, 1946 में बुलाया गया। ठीक है, आइए 46 के बाद आते हैं 47, ध्यान दीजिएगा। 1947 में जो है 18 जुलाई को यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी कि कानूनी स्तर पर भारत को क्या कर दिया, आजाद घोषित कर दिया। और उसके बाद 1947 में ही 15 अगस्त को यानी कि भारत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार हो सके वीडियो को कहने का मतलब है से माने चला चला कर देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कहने का मतलब आप लोगों को सीरियल वाइज आप लोगों को लिखा हुआ है, जो ताकि याद करने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है।